ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के द्वारा दिए गए बयान लोगों के मन को आहत कर रहे हैं। देश की तरक्की चाहने वालों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपी है, जो देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। उनकी एक ही मंशा रहती है कि भारत देश नंबर 1 बने। यह विचार विकास भवन सभागार में आयोजित बेसिक शिक्षा विभाग के लोकार्पण, शिलान्यास व वितरण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी व्यक्त किया। देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उसमें लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र, जो अच्छे कार्य किए, हमारे नवाचार किए जिन लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट दे करके टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम 100% सही हो गया, लेकिन हम सही करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और मजबूत कदमों के साथ, ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके उनको एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चों को मजबूत करना, और पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से कार्यक्रम किया है। पूरे प्रदेश में माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एक साथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास को लोगों ने देखा है और हम बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा अच्छा सबका अधिकार होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं पा रहा है। 17-18 कुछ। क्या आने वाले समय में आपको लगता है मंत्री जी इस पे भी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए, उनकी फीस नियंत्रण होनी चाहिए कि एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, आप वोट मांगते हैं मिडिल क्लास से, लेकिन वो बच्चा अगर वो पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाए, इस पे कुछ होना चाहिए? हम मिडिल क्लास से नहीं, हम सभी से वोट मांगते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वोट की वही कीमत है। मिडिल क्लास में बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वही कीमत है, और जो सर्वोच्च पर बैठा है उसकी भी वही कीमत है। तो वोट हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है या अनाप शनाप लोग फीस मांगते हैं, ऐसी बातें लखनऊ में भी आई हैं और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है, और विचार करके जो भी संभावित होगा, ये उच्च स्तरीय निर्णय है, उस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग प्राइवेट की तरफ ना आकर के अपने हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय है, उस पर ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम आत्मनिर्भर हों, और आप देख भी रहे होंगे कि जो संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि हमने सुधार किया। देखिए, जो बेसिक शिक्षा आप बता रहे हैं जांच कराई गई, अभी जांच की रिपोर्ट ले लेंगे, और जांच में अगर लगता है कि कोई दोषी है जिसने जानबूझ करके ऐसी स्थिरता बरती है या जानबूझ के लापरवाही की है या कोई गलत उद्देश्य से, गलत नियत से कुछ किया है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों आपके हरियाणा के सांसद कल एक बयान देते हैं कि जो वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो मृतक हुए हैं, उनकी पत्नी वीरांगनाएं नहीं है, इसलिए नहीं तो वो वहाँ पे जज्बा से लड़ती। विपक्ष भी कहीं कोई आरोप लगा रहा है, कोई सेना पे आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 11 सालों में भारत की चमक और धमक को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। आज भी पूरी दुनिया हमारे हमारे सैनिकों का लोहा मानती है, और ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को सिद्ध किया है कि अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो उसको घर में घुस करके, मार करके जवाब देने का काम किया गया। और बयानबाजी जो भी जैसी भी है,
विपक्ष के लोग इस तरह की बयानबाजी करके मैं समझता हूं कि लोगों के मन को आहत कर रहे हैं। और विपक्ष इन्हीं तमाम कारणों से, आप देखिए पिछले 11 साल से मैं हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति की ही प्रशंसा करता हूं, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले की हर व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं। हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले हर व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया है और लगातार तीसरी बार उन्हें इस देश की गद्दी सौंपी है, देश की सत्ता सौंपी है। और इस देश की विकास के लिए, देश के चौमुखी विकास के लिए, इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उनकी तरक्की के लिए, सेना के शौर्य के लिए और आर्थिक दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। और बहुत जल्दी देश हमारा नंबर 1 हो, इस पर हम सब मंत्री जी, एक और सवाल, मंत्री जी,